आज हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में। जो प्लांट होते हैं वो कैसे करके अपना फूड बनाते हैं। तो जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं जिसमें ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है, वो जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य की उपस्थिति में जब सनलाइट आती है तो सनलाइट अपनी एनर्जी को किस रूप में देती है, वो फोटॉन्स के रूप में अपनी एनर्जी को देती है। छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट आते हैं सूर्य से, प्लांट की लीव्स पे गिरते हैं। अब जो क्लोरोफिल रहता है वो क्या करता है, उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। और जब वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से, जिसको कहते हैं S0 या S0 स्टेट, उससे एक्साइटेड होकर के S1 स्टेट में जाते हैं, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद S1 स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1 स्टेट में जाते हैं। राइट। S1 स्टेट से फिर T1 स्टेट में जाते हैं, वो भी एक्साइटेड है लेकिन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। और फिर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। और जब वो ट्रिपलेट एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स को मिलती है तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके फाइनली C6H12O6 को बनाते। means C6CO2 react with 6H2O and then they finally convert into C6H12O6 plus 6O2। ऑक्सीजन क्या होता है उस प्रोसेस में रिलीज होता है। तो जो फूड बनता है वो इस प्रोसेस से बनता है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि कभी भी हो क्लोरोफिल डायरेक्टली जो एनर्जी लेता है उस एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को नहीं देता है। वो पहले सिंगलेट और फिर ट्रिपलेट फॉर्म में जाता है, पहले सिंगलेट एक्साइटेड फॉर्म में और फिर थोड़ा नीचे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाता है और तब जाकर के एनर्जी को ट्रांसफर करता है और तब जाकर के प्रोसेस होती है। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए क्लोरोफिल को कहा जाता है दैट इज ए गुड फोटोसिंथेसाइजर। क्या होता है, बहुत अच्छा फोटोसिंथेसाइजर माना जाता है। और फोटोसिंथेसाइजेशन की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फोटोकेमिस्ट्री में इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, बहुत डीपर इसके बारे में स्टडी होती है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि क्लोरोफिल कैसे करके अपनी एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को देता है और किस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है हमारे नेचर में। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन।